बुलेटिन का आगाज कर लिया में सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन की कार्रवाई। रिश्वत लेने पर पटवारी असगर रंगे हाथों पकड़ा गया। 50,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। जी हाँ, आपको बताएं लिया से ये वाक़या पेश आया है। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन की कार्रवाई। रिश्वत लेते हुए पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पटवारी से 50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। रिश्वत लेते पटवारी असगर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और 50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। करप्शन और रिश्वत के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेजी से जारी है। इंचार्ज वसीम लगारी का इस मौका पर यह कहना है। बहावलपुर रेलवे स्टेशन के करीब दीवार गिर गई। हादसे में 3 अफराद नीचे दब गए। एक शख्स मौका पर जान बहक हो गया। एक शख्स रेस्क्यू ने जख्मी अस्पताल को मुंतकिल कर दिया है। जी हाँ, आपको बताएं बहावलपुर रेलवे स्टेशन के करीब दीवार गिर गई। हादसे में 3 अफराद नीचे दब चुके थे, जबकि एक शख्स मौका पर ही जान बहक हो गया था। जबकि रेस्क्यू ने बाकी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। महंगाई हो गई है, अब शहरियों के लिए वकील करना भी आसान नहीं रहा। घर में मियां बीवी को लड़ाई भी 60,000 रुपए में पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार बहावलपुर ने वकला की फीसों में इजाफा कर दिया, जबकि नोटिफिकेशन भी उसका जारी कर दिया गया है। जी हाँ, महंगाई हो गई है, अब शहरियों के लिए वकील करना भी आसान नहीं रहा। मियां बीवी की लड़ाई भी 60,000 रुपए में पड़ेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। जी आगाह कीजिएगा। हो गई है, इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काबीना की जो बार की काबीना थी, उन्होंने वकला की मुशावरत के साथ वकला की फीसिस में इजाफा कर दिया है। बल्कि यूं कह लें कि अब मियां बीवी को लड़ना भी बड़ा महंगा पड़ेगा। अगर लड़ाई हो गई तो मियां को और बीवी को अलग-अलग 60,000 रुपए का वकील करना पड़ सकता है। इस हवाले से कि फीसों में जो इजाफा किया गया, सदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पहली तो बात मैं ये बताऊं कि ये सिर्फ हमारी बार ने नहीं किया, बल्कि भलवाल भी है और भी बहुत सी बारें हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया है। हमने भी अपने वकला से मशवरा किया, फिर हमारा मजलिस आमला का इजलास हुआ, उसमें हमने ये डिसाइड किया है कोई इसमें कुछ ज्यादा कोई बर्डन नहीं है। को जैसे महंगाई का ये सिलसिला आ रहा है उसमें बेशक है, लेकिन वकला भी इस माशरे का हिस्सा है। हमने उनको देखते हुए इसका फैसला किया है, बता दिया है कि भी इतनी फीस होगी, आप उस पर आए। ये नहीं कि भी कोई बर्डन भी नहीं डाल रहे। तो वायलेशन करेगा, इस फीस को नहीं लेगा, इससे कम लेगा, उसका क्या करेंगे? 50,000 इसमें लिखा हुआ है, आप जुर्माना करेंगे। 25,000 लिखा हुआ, लेकिन ये मुमकिन तो नहीं है कि 25,000 वसूल हो, लेकिन वकला के लिए एक थोड़ा सा इंटीमेट किया है। वकला से जुर्माना लेना मुश्किल काम है। मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन हमारे भाई हैं, हम उनसे ये करेंगे कि भी आप ना जो फीसें हुई इसको देख के मद्देनजर। असल बात पे आते हैं, अब मियां बीवी को लड़ने को मना कर दिया जाए, 60,000 रुपया 1,20,000 रुपया दोनों को पड़ेगा। इसमें फायदा भी है, ये फीसें बढ़ी हैं, ये झगड़े ये भी कम होंगे मियां बीवी के जो हमारे पास आते हैं। मुआशरे में एक अमन भी होगा, एक पॉजिटिव भी एक मैसेज आ रहा है इस पे ना। जी पॉजिटिव मैसेज दिया गया है मियां बीवी को, ताकि फैमिली आबाद रहे। 60,000 मियां को, 60,000 बीवी को, 1,20,000 रुपए का खर्चा पड़ सकता है। आई हुई तो फीस में इजाफा हो गया है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें शामिल करें आपको बताएं, डेरा गाजी खान में वार्ड का इलेक्शन जारी है। पोलिंग स्टेशन पर डॉक्टर्स वोट कास्ट करने में बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। डेरा गाजी खान में वाईडीए का इलेक्शन जारी है। पोलिंग स्टेशन पर डॉक्टर वोट कास्ट करने रहे हैं, बड़ी तादाद में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। जी आपको बताते चलें, दोनों कैंप्स में इस वक्त जो उनके हामी हैं वो पुरजोश हैं और अपनी अपनी जीत के लिए पुरअज़म है और विक्ट्री साइन भी बनाए जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोटिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा, जिसके बाद नताज का ऐलान किया जाएगा। सदारत के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हैं, जबकि आपको बताते चले डेरा गाजी खान में वाईडीए का इलेक्शन जारी है। मजीद तफसीलात इस हवाले से जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा टर्नआउट कैसा रहा आज पोलिंग के हवाले से? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में वाईडीए का इलेक्शन जारी है। डॉक्टर्स की बड़ी तादाद है जो पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और खसूसी तौर के ऊपर डेरा गाजी खान में जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो काफ़ी उरूज पर है। साथ ही साथ मुख्तलिफ इलाकों से जो डॉक्टर्स हैं वो भी वाईडीए के इलेक्शन को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सपोर्ट भी की जा रही है। खास तौर के ऊपर 2 उम्मीदवार हैं, डॉक्टर जुहेब और इसी के साथ डॉक्टर रहमतुल्लाह मस्तोई। नारेबाजी भी हो रही है, साथ साथ वोटिंग का जो अमल है वो भी जारी है। डॉक्टर साहब हैं वाईडीए मुल्तान के प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, मुल्तान से सफ़र करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के प्रोसीजर को देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे? नहीं, हम तो इस इलेक्शन का बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे थे। ये एक बहुत मोस्ट अवेटेड इलेक्शन, रहमतुल्लाह इसके लिए बड़े अच्छे स्ट्रगल कर रहे हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी जो जज्बा देखकर तो हम भी जवान हो गए यहाँ आकर। बड़ा दिल खुश हुआ है यहाँ आकर और यहाँ लोगों ने बड़ी दिलचस्पी से वोट कास्टिंग में हिस्सा लिया है
اور بہت زبردست ٹرن آؤٹ ہے. جی بالکل بہت زبردست ٹرن آؤٹ ہے اور خصوصی طور کے اوپر نعرے بازی بھی جاری ہے. الیکشن کی گہما گہمی جو ہے وہ عروج پر ہے. تمام کے تمام جو ڈاکٹرز ہیں یہاں پر آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ عاشر اشفاق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب رخ کرتے ہیں لیا کا، جہاں تحصیل کرور نشیبی علاقوں میں دریا بہت شکریہ عاصر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اب رخ کرتے ہیں لیا کا. تحصیل کرور نشیبی علاقوں میں دریائے سندھ کے کٹاؤ میں شدت. دریائے کٹاؤ کے باعث 9 بستیاں صفائے ہستی سے مٹ گئیں. کٹاؤ نے ہزاروں ایکڑ پر مشتمل فصلوں کو تباہ کر دیا. انتظامیہ کی جانب سے تاحال شہریوں کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے. مزید تفصیلات بتائیں گے زاہد سرفراز. زاہد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ لیا کی تحصیل کرور لالیسن کے نشیبی علاقوں میں دریائے سندھ کا جو کٹاؤ ہے وہ انتہائی شدت اختیار کر چکا ہے، جس کے باعث اب تک متعدد جو بستیاں ہیں وہ دریائی کٹاؤ کا شکار ہونے کی وجہ سے اس وقت دریا برد ہو چکی ہیں. میں موجود ہوں بستی ٹوٹن کے مقام پر. یہاں پر بھی متعدد بستیاں 9 بستیاں ایسی ہیں جو اس وقت صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، جن کے اندر بستی ٹوٹن، بستی مہار، بستی لودھراں، بستی چھجڑا اور دیگر جو بستیاں ہیں وہ جسے دریائی کٹاؤ کے نظر ہونے کی وجہ سے یہاں پر ان کے صفحہ ہستی سے جہاں نام مٹا ہے، وہیں پر اگر بات کی تو ہزاروں ایکڑ پر کھڑی جو اس چاول اور دیگر جو فصلات تھی وہ بھی اس وقت دریائی کٹاؤ کی نظر ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ مکمل طور پر غائب ہو چکی ہے. کٹاؤ صحیح تھا بہت زیادہ ہے. ہفتہ ڈاہ نہیں تھی جن بہت زیادہ ہی کم از کم 40-50 ایکڑ کو دیوار گدی آدھے 50 ایکڑ ہوں ڈھائے گیا سارا. سامنے کٹاؤ ہے بہت زیادہ شدید کٹاؤ ہے. کیا مطالبہ گورنمنٹ کا ساکو کوئی فوری طور تے کوئی بات دیتا ونے، کوئی سلیب یا کوئی پلیٹاں دا سسٹم یعنی کہ وقتی طور ساکو روک دیتا ونے. سارے گھر مکان چلو کوئی بچ ونن. باقی جی بالکل جہاں پر مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ فوری طور پر جہاں پر پتھر ڈالا جائے، کٹاؤ کو روکنے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کی مشکلات اور ان کے جو مسائل کم ہو سکیں. بھائی 100 کتنا نقصان تھا؟ بھائی جن بہت نقصان تھا. کم از کم 40-50 ایکڑ چاول ڈھائے گئے. کافی لوگوں کے گھر ڈھائے گئے. بڑے لوگ پریشان ہیں. اگاں رقبے بھی نہیں، بڑے مسئلے مسائل ہیں. سارا مطالبہ گورنمنٹ کو ہے کہ سب کو ایک رقبے دیتے ونجن تو ان بارے کوئی ٹی اے یا گائیڈ والے جو بھی ہے مہربانی کر کے دیتا وجے. سادہ MN ہے یا MP ہے سر بالکل فراڈ کرنے کھڑے، سر کوئی تعاون نہیں کرنے کھڑے. اسیں تو پاکستانی شہری ہیں، سب کو حقوق نہیں مل رہا. سارے ٹیکس اور سارا سسٹم چلتا ہے. ووٹ ہی دینے ہیں اصل اپنے عورتوں کھین وینے، سارا کچھ کھین وینے بھائی جان. بھی سارے کو کوئی حال ہی نہیں، مہربانی کر کے سارا کو لے. جی بالکل تمام جو یہاں پر شہری ہیں بہت شکریہ زاہد سرفراز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پنجاب کی ضلعی عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکار پر جھاڑ. پنجاب کے 53 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز تبدیل. پنجاب کی ضلعی عدلیہ اور ایکس کیڈر کورٹس میں بڑے پیمانے پر تبادلے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. ملتان، بہاولپور، لودھراں، بہاول نگر اور ڈی جی خان اور دیگر شہروں کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز بھی شامل ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اکرم کا خوشاب سے اٹک. بینکنگ کورٹ کے جج سلیمان بیگ کا گجرانوالہ سے بہاول نگر. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امیر محمد کا حافظ آباد سے بہاول نگر تبادلہ کیا گیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امیر محمد خان کا حافظ آباد سے بہاولپور. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری کا بہاولپور سے چنیوٹ. بینکنگ کورٹ کے جج عبدالرحیم کا سرگودا سے ڈی جی خان. اسپیشل اینٹی کورٹ کے جج ضیاء اللہ خان کا ڈی جی خان سے جہلم. اسپیشل اینٹی کرپشن کے جج خالد ارشد کا تبادلہ فیصل آباد سے خوشاب کر دیا گیا. سینئر ایڈیشنل رجسٹرار ہائی کورٹ رحیم یار خان بینچ غضنفر علی خان کا راولپنڈی سے لودھرا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اورنگزیب کا راولپنڈی سے میاوالی، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اکمل خان کا بہاول نگر سے ملتان تبادلہ کیا گیا ہے. مظفر گڑھ سے آپ کو خبر دیں، ڈی پی او حسن اقبال کی جانب سے اردل روم کا انعقاد کیا گیا. 74 ملازمین کو سزا سنائی گئی. SHO تھانہ صدر سمیت 8 ملازمین نوکری سے برخاست کر دیے گئے. ڈی پی او کا کہنا تھا کہ مزید تحقیقات کر رہے ہیں، سزا اور جزا کا سلسلہ جاری رہے گا. مظفر گڑھ میں ڈی پی او حسن اقبال کی جانب سے اردل روم کا انعقاد کیا گیا. 74 ملازمین کو سزا سنا دی گئی ہے. SHO تھانہ صدر سمیت 8 ملازمین کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے. رحیم یار خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیمبر الیکشن کے امیدواروں کی ابتدائی لسٹ جاری کر دی گئی. کارپوریٹ اور ایسوسیٹ کلاس کی 6 سیٹوں کے لیے دونوں کلاسز میں 8 امیدوار مد مقابل ہوں گے. مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے. عاصم مزید اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. رحیم خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں ایسوسیٹ اور کارپوریٹ کلاس کے ایگزیکٹو ممبران کا چناؤ کیا جانا ہے. اس کے لیے الیکشن کمیٹی کی جانب سے ابتدائی لسٹ جاری کر دی گئی ہے. جو کنٹیسٹنگ ہے ان کے حوالے سے جو الیکشن کنٹیسٹ ہو رہا ہے وہ 6 کارپوریٹ سے ہیں، 6 ایسوسیٹ سے.
मगर जो एप्लीकेशंस आई हैं वो कॉर्पोरेट से भी 8 हैं और एसोसिएट से भी 8 हैं। इस तरीके से बाकी 1 सितंबर को जो है जांच पड़ताल होगी इनकी, और 14 सितंबर को जो है ना वो कागजात वापस लिए जा सकते हैं, और उसी तारीख को इसकी हतमी लिस्ट जो है ना 14 सितंबर को अवेज़ा कर दी जाएगी। 14 सितंबर को ये हतमी लिस्ट अवेज़ा कर दी जाएगी। इससे पहले एसोसिएट और कॉर्पोरेट क्लास की 6 एग्जीक्यूटिव मेंबरान का चुनाव किया जाना है। ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। कमिश्नर इरशाद अहमद ने शहरियों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर इरशाद अहमद ने मुख्तलिफ ब्रांचों में जाकर सर्विस डिलीवरी की इंस्पेक्शन भी की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद मकसूद से। जी मकसूद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान और डीसी मुल्तान ने मुल्तान के मुख्तलिफ इलाका जात का दौरा किया और इस वक्त वो राजी सेंटर पहुंचे हैं जहां उन्होंने अवामी मसाइल भी सुने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर मुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक हम यहाँ पे आए हैं और ये राजी रिकॉर्ड सेंटर्स को विज़िट की है और जो लोग हैं उनसे मुलाकात भी हुई है। जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उनको भी ऑब्ज़र्व किया है। उसमें कुछ जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको पॉइंट आउट कर दिया है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दूर भी हो जाएंगी। लोगों के मसाइल भी सुने, उसमें कुछ लोगों ने इसमें गाइडेंस के हवाले से हमें बताया है कि उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, तो उस हवाले से हमने ये कह दिया है कि यहाँ पे जो सर्विस सेंटर इंचार्ज हैं वो गाइडलाइन के हवाले से लोगों को एक पूरा डिस्प्ले करें जो हदायत है, ताकि जो आने वाला जो साइल है उसको पता हो कि उसने कौन कौन से स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है। तो होपफुली ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो सर्विसेज हैं वो बेहतर होंगी। हाँ जी बिल्कुल, वक्त गुजरने के साथ साथ जो राजी रिकॉर्ड सेंटर के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। हमारे साथ मजीद मौजूद सर, आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक मैं और कमिश्नर साहब राजी रिकॉर्ड सेंटर हमने विज़िट किया है। ओवरऑल अरेंजमेंट्स अच्छी थी, लेकिन जैसे कि बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है तो यहाँ भी बेहतरी की गुंजाइश हमें नज़र आई है। कोरोना SOPs की वायलेशन बहुत कम देखने में मिली है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो लोगों को दूर दराज से आते हैं, इतने ज़्यादा रेवेन्यू मैटर्स के बारे में उनकी समझ नहीं होती, वो यहाँ पे डिस्प्ले करने की ज़रूरत है, ताकि एक जब साइल आए तो उसको स्टार्ट में ही रिसेप्शन पे पता चल जाए कि अगर मैंने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करवानी है तो ये 5 चीज़ें मैंने लेके आनी है। वो उनको डायरेक्शंस दे दी हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा भी ये विजिट्स होते रहेंगे और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जल्द अज जल्द जो है जो मसाइल बहुत शुक्रिया मकसूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली ओहदे का चार्ज संभालते ही डीसी खुर्रम शहजाद का शहरियों के लिए एहसन इक़दाम सामने आ गया। डीसी के हुक्म पर डीसी ऑफिस में शिकायत सेल कायम कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा मजीद क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, मियांवाली के नए डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने मियांवाली के शहरियों की आसानी के लिए डीसी ऑफिस में एक शिकायत सेल का क़याम जो है अमल में लाया गया है। यहाँ पे शिकायत होंगी जो पानी चोरी होता है, उसके अलावा मवेशी चोरी और बिजली के जो बिल हैं, ओवर बिलिंग जो है, उस हवाले से लोग यहाँ पे शिकायत करेंगे। दरखास्त भी हो सकती है जनाब, इसके अलावा जो है ना टेलीफोन पे हो सकती है और इसके अलावा व्हाट्सएप है, SMS नंबर है, शिकायत दर्ज हो सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि शिकायत दर्ज होने के बाद कितने वक्त में उस शिकायत का अजाला किया जाए? हम मुतलका महकमे को भेजेंगे वो शिकायत, तो कोशिश तो यही होगी कि हम 24 घंटों में जो है ना उसका अजाला करें। इसके अलावा 3 दिन के अंदर अंदर हम अपने साहब को भी इत्तला करेंगे और उनसे रिपोर्ट वापस लेके अजाला करेंगे। जी, 24 घंटों के अंदर शिकायत का अजाला किया जाएगा। अगर 24 घंटों के अंदर शिकायत का अजाला नहीं होता 24 घंटों में शिकायत का अजाला किया जाएगा। अख्तर मजाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। 3 साल से निश्तर अस्पताल के डॉक्टर आरिफ महमूद भट्टी और डॉक्टर मोहम्मद शौकत की तनख्वाहें न मिलने का मामला। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस राहिल कामरान ने तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से 15 रोज में सेक्रेटरी हेल्थ को दाद रसी करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। माहिर बताएगा क्या अहकाम दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में मौजूद हैं और आज जस्टिस राहिल कामरान की अदालत में 2 जो डॉक्टर्स हैं उनको तनख्वाहें ना देने के हवाले से जो है उनके खिलाफ एक दरख्वास्त जो दायर की गई थी उस पर बाकायदा तौर पर समाअत हुई। डॉक्टर आरिफ महमूद भट्टी और डॉक्टर शौकत हैं जो 2010 में हुकूमत पंजाब ने 5 नए कॉलेजेस बनाए थे और उन कॉलेजेस में इन डॉक्टर की खिदमात को लिया गया था। निश्तर अस्पताल में ये अपनी जॉब कर रहे थे और वहाँ पर इनको
पे स्केल बढ़ा कर इनका स्केल बढ़ा कर इनको लगाया गया था, लेकिन उसके बाद उनको तनख्वाहें जो हैं वो नहीं दी गई। 3 साल की तनख्वाहों के अदायगी के हवाले से उन्होंने हाई कोर्ट में आज ये दरख्वास्त दायर की हुई थी। पहले हम सबसे पहले डॉक्टर शौकत जो हैं मुतासरा डॉक्टर हैं जो साइल हैं जिनको नहीं मिली तनख्वाह, उनसे जानते हैं। मैं निश्तर में एज ए रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए काम कर रहा था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया था कि मैं प्रोफेसर के लिए एलिजिबल था। पब्लिसर कमीशन उस वक्त तक हुआ नहीं था, तो ये 4 जो मेडिकल कॉलेज थे, डीजी खां, साहिवाल, गुजरांवाला और सियालकोट, ये कॉलेज जो थे 2010 से लेकर 15 तक ये चल नहीं सके थे। तो ये 15 में पीएमडीसी ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेज को ख़त्म कर दें और स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में। इसमें चूँकि फैकल्टी नहीं थी, इसलिए सीनियर फैकल्टी पढ़ाने वाले स्टूडेंट को टीचर नहीं थे, इसलिए ये कॉलेज जो है एलिजिबल ही नहीं है, लिहाजा इनको डी रिकग्नाइज करके इनको ख़त्म। ये है कि हमें गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर के ऑर्डरों से यहाँ से निश्तर से उठाया, हमें रातों रात जनाब एज ए प्रोफेसर बना के साहिवाल मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ हम 3 साल स्टूडेंट को पढ़ाते रहे। जब मैंने वहाँ से एलपीसी मांगी, जब मैं वहाँ से फारिग होकर आया निश्तर, मुझे वापस निश्तर भेज दिया गया, तो उस वक्त उन्होंने कहा जी आपकी तो पे प्रोटेक्शन नहीं है, लिहाजा आप जो है 12 लाख रुपए जो है रिकवरी दें और आपकी 3 इंक्रीमेंट भी हम ख़त्म करेंगे, 3 साल की सर्विस भी ख़त्म हो गई। इस तरह को जो बाकायदा तौर पर चैलेंज किया जाएगा। जी ठीक है महर, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़ो और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुख्तलिफ महकमों के 17,000 मुलाजमीन की बरतरफी का मामला। बरतरफ होने वाले मुतासर मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के बरतरफ मुलाजमीन ने शिरकत की है। मजीद तफसीलात जानते हैं माजिद क्लास्ट्रा से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन नौकरी से निकाले जाने पर सड़कों पर निकल आए और सरापा एहतजाज बन चुके हैं। अगर मुख्तलिफ महकमों की बात करें तो उसमें मैपको के और इसके साथ साथ जो दीगर जो सरकारी महकमे उसके जो मुलाजमीन है वो शरीक हैं और मुतालबा कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि उनको जो नौकरी से निकाला गया, इनकी तादाद की बात करें तो 17,000 के करीब ये मुलाजमीन है जिनको नौकरी से जो फारिग किया गया, और इसके साथ साथ उनकी जो मुश्किलात है काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। मुजाहरीन हमारे साथ मौजूद हैं जो इस टाइम एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। जी सर बताइएगा क्या मुतालबात हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आप अपील भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा कोई किसी के खिलाफ मुजाहरा नहीं है, हमारी सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक मुद्दबाना अपील है। हम गुजारिश करते हैं कि हम उम्र के इस हिस्से में हैं, हमारी उम्र, अब मेरी उम्र 55 साल से ज़्यादा हो गई है, अब मेरी ना रिटायरमेंट है ना पेंशन है, मैंने ज़िंदगी के हमारे सारे 55 साल ऐसे ज़ाय हो गए इस फैसले से। हम इस्तदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी इस्तदा करते हैं कि हमारे फैसले पर नज़रसानी की जाए और सुप्रीम कोर्ट में थ्रू अटार्नी जनरल इस पे लार्जर बेंच बनाया जाए ताकि हम लोग सड़कों पे ना आए। जी बिल्कुल, जो मुजाहरीन है वो काफ़ी परेशान है और हुकूमत से और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया माजिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में भी बेनजीम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर खातीन का एहतजाज जारी है। खातीन का कहना है कि पैसे लेकर सिफारिशियों का काम किया जा रहा है। अमले ने टाइगर फोर्स अहलकारों को भी ड्यूटी करने से रोक दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। आमिर बताएगा मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है? बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस के दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। स्कूल के तलबा और तालबात की रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर ख़वातीन का खासा रश देखने में आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अंदर जो है बाकायदा तौर पर सिफारिशों की एंट्री की जा रही है। यहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है ये सारे के सारे सिफारिश और पैसा चल रहे हैं। अभी भी यहाँ पे ये जो औरतें मौजूद हैं इनसे आप पूछ सकते हैं, ये सारा दिन 3 दिन पहले आती हैं बेचारी, ये फाइलें जमा करवाती हैं, उसके बाद जब इनका नंबर आता है तो इनसे कहते हैं अभी 1000 रुपये दो, 500 रुपये दो, तभी हम आपको लेके जाएंगे, वरना ये सुबह 7 बजे आती हैं और शाम को 7 बजे बेचारी घर। बिल्कुल, यहाँ पर शहरियों की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि बाकायदा तौर पर रिश्वत ली जा रही है, और खास बात यह है कि टाइगर फोर्स को भी ड्यूटी करने से अंदर जो मुलाजमीन बैठे उनकी जानिब से मना किया गया। टाइगर फोर्स के जो एहलकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, मसला क्या सारा? सर ये हमें भी पता चला है, हम लोग भी 1 हफ्ता हो गया हम लोग आ रहे हैं, लेकिन हमें लोग गेट्स एंट्री नहीं होने देते। हमें जब पता चला है कि ऐसे पैसे ले रहे हैं तो हमने कहा चलो हम भी अपने जाके फ़र्ज़ पूरा करते हैं। जब हम लोग पहुँचते हैं तो हमें ये लोग गेट से एंटर नहीं होने देते। हमें कहते हैं कि आपकी ड्यूटी नहीं है, आप मुतलका एसी साहिबा के पास जाएँ, पहले उनसे लिखवा के ले आएँ, वरना ADC जे साहब के पास जाएँ, हम आपको एंटर नहीं होने देते। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो अंदर बैठे मुलाजमीन उनकी जानिब से ना तो टाइगर फोर्स को ड्यूटी करने दी जा रही है और ना ही यहाँ पर खवातीन का काम। जी ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़ो और आपको बताएं कोहे सुलेमान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी को पुलिस में जम करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने का फैसला किया गया है।
फोर्स को पंजाब पुलिस का SP सतह का अफसर लीड करेगा। BMP और बलोच लेवी फोर्स के जवानों की खसूसी तरबियत भी की जाएगी। जदीद असलहा मिलेगा और नए थाने भी बनाए जाएंगे। इक़दामात मुकम्मल करने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक अहम पेशरफ्त है कोहे सुलेमान और जिला राजनपुर के ट्राइबल एरियाज के हवाले से कि इन इलाकों में कानून नाफिज करने के लिए काम करने वाला कि इदारा बहादुर मिलिट्री पुलिस जो 100 साल पुरानी फोर्स है और बलोच लेवी जो रिजर्व फोर्स है, बहादुर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी को जम किया जा रहा है और इसके साथ साथ इनके ऊपर इनकी लीड करेंगे इनको पंजाब पुलिस के SP सतह के जो अफसर होंगे। इस हवाले से एक वक्त प्लान भी तैयार करने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। खसूसी इजलास में ये फैसले किए गए थे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने उस इजलास की क़यादत की थी जिसमें ये फैसले हुए थे। उसके मुताबिक ये कमेटियाँ जो अब तश्कील दी गई हैं, जो बहादुर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी की तरबियत के हवाले से भी, जवानों की तरबियत के हवाले से, उनको जदीद असलाह फराहम करने के हवाले से, उनके सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो वक्त प्लान तैयार करेंगे। और ये वक्त प्लान भी तैयार किया जाएगा कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को पंजाब पुलिस में जम कर दिया जाए। इस हवाले से ड्राफ्ट तैयार करेगा जिसका जायजा लेने के बाद उसकी हतमी मंजूरी नामंजूर करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। काम इस हवाले से जो इल्जामात शुरू कर दी गई हैं और जो कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं उनको बाकायदा तौर पर टाइम लाइन दी गई है और इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस जो है वो हर हफ्ते इन इम्प्लीमेंटेशन कमेटियों से रिपोर्ट लेंगे। इसके बाद हतमी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। इस हवाले से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के जवानों को पाक फौज और रेंजर्स से भी तरबियत दिलवाने का फैसला किया गया है जो जून 2022 तक मुकम्मल की जाएगी। जबकि कानून नाफिज करने के लिए ट्राइबल एरिया में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को जदीद असला से भी लैस किया जाएगा और उसके साथ जितने भी थाने और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर करने की कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान शहर की खस्ता हाल शाहराहें इंतजामिया की नजरों से ओझल। हजूरी बाग रोड 2 माह से टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक रवानी मुतासिर है, हादसा भी मामूल बन चुके हैं। इलाका मकीन परेशान, उड़ती धूल मिट्टी से ताजरों का दुकानों पर बैठना भी मुश्किल हो चुका है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। 2 माह से हजूरी बाग रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार है, जबकि इंतजामिया की जानिब से मुसलसल गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। एक तरफ गड़े हादसात का सबब बन रहे हैं तो दूसरी तरफ दिन भर उड़ने वाली मिट्टी ने ताजरों का दुकान पर बैठना मुश्किल कर दिया है। पहले आए, इन्होंने खुदाई करके मिट्टी डाल दी, फिर आए हैं उन्होंने फिर खुदाई करके उन्होंने रेत डाल दी। अब ये पड़े हुए हैं, अब आगे चलते जाएं, आगे इससे भी ज्यादा बदतर हाल हैं। आप चले जाएं, ट्रैफिक के मसाइल, यहाँ मसाइल ही मसाइल हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि टूटी फूटी सड़क के बहस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। 2 माह से सड़क की यही हालत है। मुताल्लिका अफसरान इधर का रुख करते हैं और ना ही हमारी बात सुनने को तैयार हैं। मुश्किलात तो बहुत हैं, यहाँ ट्रैफिक वगैरह सारी गुजरती है, रश लग जाता है। काफ़ी स्कूल का टाइम अभी हो रहा है, ये देख लेना, अभी रश लग जाएगा। यहाँ तो थोड़ा कम होता है, इससे आगे और भी बढ़ता जाता है। इलाका मकीनों का कहना था कि अब बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। स्कूल से आने जाने के लिए पहले ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। अहले इलाका ने आला हुकाम से हजूरी बाग रोड का मसला फौरी हल करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़कर आपको बताएं। दुनिया भर में म्यूनसिपल कमेटी की गफलत या नाअहली, शहर का सीवरेज सिस्टम नाकारा होकर रह गया। वार्ड नंबर 16 में उबलते गटर और ताफुन फैलने से शहरी परेशान है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वार्ड नंबर 16 में 10-15 दिन से रोजाना सीवरेज के गटर उबलते रहते हैं, जबकि सीवरेज के पानी का ताफुन फैलने से घरों में रहना, राहगीरों का गुजरना भी मुश्किल हो गया है। इसी जगह पर मस्जिद काज़मिया भी मौजूद है, जहां नमाजी और राहगीर गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। इस हवाले से इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस भी गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अमला सफाई खाना पूरी करके चला जाता है लेकिन कोई पायदार हल नहीं तलाश किया जाता। सरापा एहतजाज इलाका मकीनों और राहगीरों ने कमिश्नर मुल्तान, DC लोधरा और AC दुनियापुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। रेस्क्यू 1122 की इंसानियत के साथ साथ परिंदों से भी मोहब्बत। 80 फुट की बुलंदी पर दरख्त में फंसे कौवे को 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहिफाजत उतार लिया गया। रेस्क्यू तर्जुमान का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर रोड पर दरख्त में फंसे परिंदे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कौवा तकरीबन 70 से 80 फीट की बुलंदी पर दरख्त में फंसा हुआ था, जहां रेस्क्यू की रासाई आसान न थी, लेकिन टीम ने मुसलसल 3 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन करके कौवे को जिंदा उतार कर तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद हवा में आजाद छोड़ दिया।
फिलिपाइन में एशियाई नोबेल प्राइज रोमेन मैग साय अवार्ड पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान के मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर अमजद साकिब को अवार्ड पेश किया गया। उन्होंने ये एजाज़ पाकिस्तानी कौम के नाम मंसूब कर दिया। फिलिपाइन में ये एजाज़ पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर अमजद साकिब को पेश किया गया। डॉक्टर अमजद साकिब ने एजाज़ को कबूल करते हुए इसे पाकिस्तानी कौम के नाम मंसूब किया है। उनका कहना था कि ये अवार्ड मौक़ात के आलमगीर तसव्वुर की फतह है। इसके अलावा ये एजाज़ पाकिस्तान के अजीम लोगों के जज्बा एसार और अज़मत किरदार की दलील भी है। मुख्तलिफ शोबा हाय फ़िक्र के सरकर्दा अफराद का डॉक्टर अमजद साकिब को मुबारकबाद पेश करते हुए कहना था कि उनकी खिदमात का बैनुल अक़वामी सतह पर एतराफ़ पाकिस्तान के लिए एक गैर मामूली एजाज़ है। डॉक्टर अमजद साकिब अख़ुवत की बुनियाद रखने से कबल कुछ अरसा सिविल सर्विस में भी खिदमात सरअंजाम देते रहे। रहीम यार खान के किसानों और ज़मींदारों की मेहनत रंग ले आई। कपास की फसल की चुनाई के मरहले में पहुंच गई है। ज़राई माहिरीन और ज़मींदार कहते हैं कि रवां साल कपास की फी एकड़ पैदावार बहुत अच्छी है और मंडियों में रेट्स में तगड़ा है। आमिर भट्टी इस वक्त ज़राई माहिरीन और ज़मींदारों के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आमिर भट्टी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल रहीम यार खान, में कपास की फसल इस वक्त चुनाई के मरहले में पहुंच चुकी है और चुनाई का जो मरहला है वो इस वक्त जारी और सारी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह इस वक्त रहीम यार खान में 4,45,000 एकड़ पर कपास की काश्त है और पिछले साल की निस्बत अगर हम देखें तो इस दफ़ा जो हमारे केमिकल स्प्रे हैं वो बहुत कम हुए हैं। इसकी वजह यह है कि महकमा ज़राअत तौसीर रहीम यार खान और जनूबी पंजाब की हिदायत के मुताबिक हमने ज़िम्मेदारों को बर वक्त रहनुमाई की और उन्होंने प्लांट एक्सट्रैक्ट जो है, जो नबाताती स्प्रे हैं वो ज़्यादा किए हैं, जिसकी वजह से हमारे केमिकल स्प्रे कम हुए हैं और पेस्ट का प्रेशर भी कम हुआ है। जिसका समर ये है कि हमारी जो कपास की फसल है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है और उसकी जो फर्स्ट पिकिंग है ज़्यादातर एरिया के अंदर फर्स्ट पिकिंग हो चुकी है और ज़िम्मेदार बहुत ही खुश है इस वक्त। और जो पहली चुनाई है वो तकरीबन 10 से लेकर 15 मन तक आ रही है। तो चुनाई के हवाले से मैं कुछ जो अहम हिदायत है जो महकमे की तरफ से वो मैं ज़िम्मेदार भाइयों से गोश गुजार करना चाहता हूँ ताकि वो उन पर अमल करके हमारी जो कपास की क्वालिटी है उसको बेहतर बना सकें। ज़िम्मेदार भी हमारे से मौजूद है को बेहतर बनाया जा सके। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आपको बताएं रंगपुर में कपास की फसल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। कपास चुनाई के बाद मंडियों में फरोख्त की जाने लगी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना परवेज से। राना परवेज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। पंजाब की तरह रंगपुर में भी कपास की फसल जो है वो आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी है। चुनाई का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। काश्तकारों की तरफ से कपास की चुनाई करने के बाद जो है कपास को मंडियों में फ़रोख्त के लिए भेजा जा रहा है। इस साल जो हमारे जनूबी पंजाब के अंदर जो कपास की फसल है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी हालत के अंदर खड़ी है। हम काश्तकारों को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जो उन्होंने खादें देनी है वो 31 अगस्त तक अपनी खादें हर सूरत के अंदर मुकम्मल कर लें और 31 अगस्त तक सिर्फ नाइट्रोजनस खादें ना दें बल्कि फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। इससे जो हमारा टिंडा है वो मजबूत और सेहतमंद बनेगा और अच्छी औसत पैदावार आएगी। नेज़ ये जो हमारा सितंबर का महीना है इसके अंदर कपास के ऊपर सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा हमला होता है, इसलिए हम काश्तकारों को कह रहे हैं कि वो रेगुलरली पेस्ट स्काउटिंग करें और किसी भी किस्म के हमले की सूरत के अंदर महकमा ज़राअत तौसीह के अमले के साथ रब्ता करें। नेज़ हमारी एक जनरल रिकमेंडेशन है कि इस टाइम गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए 600 ग्राम आग, 600 ग्राम जो कोरतुम्बे का बायो एक्सट्रैक्ट बनाएं और उसमें 10 ग्राम हींग का बायो एक्सट्रैक्ट भी शामिल करें और इंशाल्लाह जब ये कॉटन के ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये गुलाबी सुंडी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। मेरे साथ इस वक्त काश्तकार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा कि कपास की फसल जो है आपकी इस मरतबा कैसी रही है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने महकमा ज़राअत के ज़राई माहिरीन के हवाले से सफारशात से नीम, अक और कौरतुमे का महलूल इस्तेमाल किया है स्प्रे में। माशाल्लाह अच्छा खर्चा भी कम आया है और फसल भी हमारी माशाल्लाह बेहतरीन पई है। पहली चुनाई में हमने तकरीबन 5 मन एकड़ पैदावार लिया है और 6,000 रुपये मन। फसल अच्छी हुई है। बहुत शुक्रिया राना परवेज, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।